नकली खाद और बीज से बर्बाद होती फसलें, टूटते किसान और संसद में गूंजती उनकी आवाज। राजस्थान के चूरू से सांसद राहुल कसवा ने लोकसभा में जिस मुद्दे को उठाया वो सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और भविष्य का सवाल है। क्या नकली खाद बीज बनाने वाले संगठनों पर अब सख्त कार्रवाई होगी? क्या अन्नदाता को मिलेगा इंसाफ? आइए जानते हैं कसवा ने क्या कहा और क्यों ये मुद्दा हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। लोकसभा के मानसून सत्र में आज राजस्थान के चूरू सांसद राहुल कसवा ने किसानों के साथ हो रहे एक बेहद संगीन धोखे की ओर देश का ध्यान खींचा। उनका कहना था कि ये सिर्फ नकली खाद नहीं, ये किसानों के सपनों पर हमला है, जमीन की उर्वरता से खिलवाड़ है, ये खाद्य सुरक्षा पर सीधा खतरा है। वहीं कसवा ने लोकसभा में साफ कहा कि राजस्थान में बड़े पैमाने पर नकली खाद और बीज की फैक्ट्रियां पकड़ी गई है। इन फैक्ट्रियों में देश की नामी कंपनियों के नकली लेबल लगाकर लाखों कट्टे नकली डीएपी, यूरिया और बीज तैयार किए जा रहे थे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये सिर्फ नकली उत्पाद नहीं है बल्कि ये एक विषैले खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है। राजस्थान के किसानों की हालत को लेकर कसवा ने अपने वक्तव्य में उन असल समस्याओं को रेखांकित किया जिनसे किसान रोज जूझते हैं। महंगे इनपुट लेकिन नकली खाद, फसल खराब हो जाए तो न मुआवजा न कोई भरोसा, बढ़ता कर्ज और आत्महत्या की खबरें, और अब नकली कंपनियों द्वारा खुली लूट। उन्होंने इसे एक संगठित आपराधिक गिरोह की संज्ञा दी है और संसद से सख्त कदमों की मांग की है। इस दौरान राहुल कसवा ने अपनी मांगों में कहा कि सीबीआई और ईडी से पूरे नेटवर्क की जांच हो, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर चलाए सघन अभियान। कानून को इतना सख्त बनाया जाए कि किसान से धोखा राष्ट्रीय अपराध माना जाए। ब्रांडेड कंपनियों की जवाबदेही तय हो जो अपनी सप्लाई चेन पर नियंत्रण नहीं रख पा रही। एक सांसद जब किसानों की सच्चाई लेकर संसद पहुंचता है तो वो सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करता, वो उन आंसुओं की बात करता है जो खेतों में सूख जाते हैं। राहुल कसवा ने आज किसानों की जो आवाज उठाई है वो संसद की सार्थकता का सबूत है। अब देखना यह है कि क्या ये आवाज सिर्फ दस्तावेजों में गूंजेगी या सरकार सच में कुछ कदम उठाएगी, क्योंकि बात सिर्फ नकली खाद की नहीं, बात भारत की रीढ़ अन्नदाता के सम्मान और सुरक्षा की है।